ना। दादू वो पूर्वी पूर्वी ठीक नहीं है। उसका इलाज चल रहा है अंदर, पता नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं उस तक पहुंच गया था टाइम पे, उसको ढूंढ लिया था मैंने, लेकिन आंखें नहीं खुल रही वो। पता नहीं क्या होगा। अभी डॉक्टर है अंदर, आई होप कि डॉक्टर से अच्छे से ट्रीट करें, सब ठीक हो जाए, वो उसको होश आ जाए, बस वही ठीक हो जाए। आदू पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। देख तूने बड़ी हिम्मत दिखाई है, पूर्वी तुझे मिल गई, तूने पूर्वी को ढूंढ लिया। अब वो जो ऊपर वाला राबू बैठा ना, तो वो तेरे ऊपर भी मेहर करेगा और हमारे ऊपर भी मेहर करेगा। तू बिल्कुल चिंता नहीं करनी, चिंता करनी छोड़ दे पुत्र। हैं? और एक बात और, उसे होश भी आ जाएगा पूर्वी को, चिंता नहीं करनी। मत करनी आर्य से। हेलो आर्य, आर्य पुत्र चिंता मत कर आर्य पुत्र, हिम्मत रखना, हम सब आ रहे हैं तुम्हारे पास। चलिए आप लोग बाहर आइए ना, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आइए आइए बेटा चलिए पीछे। आपकी वाइफ कैसी है? ट्रीटमेंट चल रही है। कहाँ मिली वो आपको? आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कब्रिस्तान में मिली वो। किसी ने उसे कॉफिन में बंद कर दिया था और जमीन में जिंदा दफन कर दिया था। क्या? अभी बेटे तो क्या कह रहा है? कब्रिस्तान में पूर्वी जमीन में दफन थी? हाँ डैड, मैं सही कह रहा हूँ। उसे किसी ने जिंदा दफन कर दिया। हे भगवान। हाय रब्बा। वो तो लकीली उसके पास फोन था, उसने मुझे कॉल किया, तो फिर मैं उसे ढूंढने निकल गया। और जब मैं सिमेट्री पहुंचा तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बारिश शुरू हो गई। तो लकीली मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना ना पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है तू वहां पहुंच गया बेटे, लेकिन ये इतना घिनौना, इतना ब्रूटल काम कौन कर सकता है? ये तो सुना नहीं जा रहा पुत्र, कितना सहना पड़ा पूर्वी को। मुझे तो सुन के ही घुटन सी हो रही है, मेरी तो सांस रुक जा रही है कि कैसे हमारी बच्ची वहां पे। ये किसी हैवान का काम है, जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची होगी। मतलब पूर्वी को एक ताबूत में वो सहती रही, उसे सहना पड़ा। सच में ऐसा काम तो कोई शैतान ही कर सकता है। जिंदा बच्ची, मतलब जमीन के अंदर। और वो जो ताबूत था उसमें एक होल था, बारिश का सारा पानी उसके अंदर चला गया और इसीलिए तो पूर्वी की ये हालत हो गई। बस पुत्र बस, और कुछ मत सुना, अब नहीं सुना जाएगा। मेरी बद्दुआ है उस हैवान को जिसने ये हैवानियत की। रब उसे कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। मिस्टर आरवी, अब आप चिंता मत कीजिए। जिसने भी घिनौना अपराध किया है ना, उसे मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। सजा तो उसको मिलेगी। इसने गुनाह किया है ना, उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आरवी, तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी को बचा दे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक नहीं है मनुष्य, वो भी ठीक नहीं है। मिस्टर आरवी, अगर आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए। अगर आप टाइम से पूर्वी के पास नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं उस तक पहुंच जाता। मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। सर तारीफ करनी होगी, किस्मत से मिलते हैं ऐसे पति। सुहागने अपने पति के लिए सावित्री बनती है और उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाती है। और पूर्वी के पति खुद सुहाग ने अपनी पत्नी को बचाया है। बहुत भाग्यशाली है पूर्वी। पूर्वी दी सच में भाग्यशाली है। आरवी जी जो पति है उसके, सच में इसलिए वो आज जिंदा है, वरना इस बार तो सच में लकी है पूर्वी थी। कैसे हुआ ये आखिर? कैसे हुआ ये?
अरे वहां से जिंदा बच के निकलना नामुमकिन है। कहाँ गलती हुई मेरी, उस ताबूत से कैसे निकल सकती है वो? अरे आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा मैंने, मेरी गलती है यार। उस लड़की को मैंने कम समझा, बहुत तेज निकली वो। ऐसे कैसे बड़ी गलती कर दी मैंने? अरे नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की। वो लड़की नहीं, उसका पति तेज निकला। उसने हमें इस खेल में मात दे दी। उसने ही ढूंढा उस लड़की को। अरे कैसे कैसे ढूंढ सकता है वो? अरे उसको ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया था हमने। वहां तक कोई कैसे पहुंच सकता है? खुद पूर्वी को नहीं पता था कि हमने उसे कहां गाड़ा है। अरे नहीं भाई, पूर्वी मरना नहीं चाहती थी कैसे भी, और उसका पति, उसको तो ढूंढना ही था किसी भी कीमत पर। आपने तो उस लड़की की जिंदगी में मौत लिखी थी, मरना ही था आपके हाथों, लेकिन उसका पति बीच में आ गया, उसके भाग्य बदल दिए, मौत की जगह जिंदगी लिख दी। पर मैं अब उसको फिर से मौत दूंगा। मरना होगा उसे मैथ्यू के हाथ से। मैथ्यू अपने माथे पर हार का कलंक लगने नहीं देगा। आज तक कोई काम अधूरा नहीं रहा है मुझसे। उसको मेरे हाथों ही मरना होगा, मेरे हाथों ही मरना होगा उसे। मिस्टर आरवी, जब भी आपके पास टाइम हो एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए पूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये केस बहुत टेढ़ा है, बहुत खतरनाक है। कोई किसी औरत को इस तरह ताबूत में बंद कर दे, वो भी जिंदा। जिसने भी अपराध किया है ना, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, और ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपके साथ की जरूरत है। तो जब भी पॉसिबल हो एक बार प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए। जैसे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी, मैं आ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। थैंक यू। थैंक यू।